हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक नए एपिसोड के साथ प्रस्तुत करेंगे। हर्निया के बारे में जानकारी देंगे आप सबको। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है हर्निया, जो आपने अपने ज़िंदगी में किसी न किसी से सुना तो होगा। अब हर्निया होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जानना ये है। हर्निया एक ऑर्गन या ऑर्गन का कंटेंट्स जब एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है, उसे हम हर्निया बोलते हैं। आमतौर पे ये पेट या ग्रॉइन या पेट से थोरैक्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली साइट एंड पोजीशन के हिसाब से हम हर्निया को क्लासिफाई करते हैं। आप इमेजिन करिए एक ट्रक के टायर और अंदर ट्यूब। ना ट्रक के टायर चलते चलते जब घिस जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो अंदर ट्यूब वो प्रेशर पे होता है, वो बाहर आने की कोशिश करता है, बल्ज करता है। तो उसी कंडीशन जब अपना पेट में या थोरैक्स में या ग्रॉइन में जब ऊपर के मसल्स ये मांसपेशियाँ पतली हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसमें गैप आ जाता है। तो अंदर का कंटेंट्स जो प्रेशर पे होता है, बिकॉज हमारा पेट का कंटेंट्स या थोरैक्स का कंटेंट्स हमेशा प्रेशर पे होता है, वो बाहर आने की कोशिश करता है। सो एक होल सा बन जाता है, उससे बाहर आने की कोशिश करता है। तो वो चीज़ को हम लोग हर्निया बोलते हैं। ये एक्सेस नहीं है, ये चीज़ डेफिशिएंट है। राधा हम लोग सोचते हैं कि हर्निया में कुछ काट के निकालते हैं, नहीं, काट के नहीं निकालते, उसको रिपेयर करते हैं। बिकॉज वो अंदर का चीज़ बाहर आ रहा है, क्योंकि ये गैप बन गया है। वो गैप से हम उस चीज़ को अंदर रिड्यूस करके तब जाके हम उसको एड्रेस करते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन क्या कंटेंट्स है, अगर इंटेस्टाइन्स है तो इसे एंटेरोसील बोलते हैं। अगर ओमेंटम है तो ओमेंटम मतलब पेट के अंदरूनी चर्बी को या डोमेन के अंदरूनी चर्बी को ओमेंटम बोलते हैं, ओमेंटोसील बोलते हैं। अलग अलग कंटेंट्स के हिसाब से इसे क्लासीफाई किया गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए हर्निया। नाउ अगर ये पार्शियल इंटेस्टाइन चिपक जाए या इंटेस्टाइन चिपक के बाहर ना आए, तो इसके हिसाब से हर्निया को अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया गया। अब हर्निया का इलाज करना क्यों ज़रूरी है? वो तो है, रहना तो क्या प्रॉब्लम है। हम इलाज इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो कंटेंट्स बाहर आ रहे हैं, जैसे हम अंगूठी पहनते हैं, कई बार देखेंगे अंगूठी पहने पहने यहाँ पे अटक गया, ये बाहर नहीं निकलता है। सिमिलर टू दैट, अगर इंटेस्टाइन आके यहाँ पे फंस जाए, बिकॉज ये डिफाइंड होल है, तो ये अचानक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब उसमें खून या खून की जो धारा है उस पर रुक जाती है। इंटेस्टाइन में खून की धारा रुक जाना मतलब इन्फॉक्शन, जैसे हार्ट अटैक होता है उससे इंटेस्टाइन इन्फॉक्शन होता है, वो काला पड़ जाता है। इमरजेंसी सर्जरी करके वो टुकड़े इंटेस्टाइन को निकालना पड़ता है, वो भी विदिन 6 से 8 घंटा। सो ये रिस्क कब किसको हो, इसका कोई प्रेडिक्शन इंडेक्स हमारे पास नहीं है। ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। अगर हर्निया है तो इसे जल्द से जल्द एड्रेस करना ज़रूरी है। ये आमतौर पे हर्निया होता क्यों है? आमतौर पे हर्निया इसलिए होता है क्योंकि जो आपके शरीर में वीक पॉइंट्स है, वीक पॉइंट्स कौन कौन सा है, जैसे पेट में नाभि है या 2 ग्रॉइन है, इनमें क्या होता है, इनमें जो मसल्स होता है, मसल्स डेफिशिएंट होता है। मसल्स बीच में ना मिड लाइन पे मसल्स नहीं होते, सिर्फ फाइबर होता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू इम्प्रॉपर टोन इन द मसल्स या सडन वेट खींच लेना, सडन वेट गेन होना, वेट टोन नहीं करके एक्सरसाइज कर लेना, या कोई भी वेयर एंड टियर मूवमेंट से इनमें ना गैप आ जाता है। वो गैप के थ्रू हमारा कंटेंट्स वो बाहर प्रोट्रूड करता है। सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू एड्रेस। एंड लाइक आई सेड कि डिफरेंट कंटेंट्स के हिसाब से इसे डिफरेंट तरह से क्लासीफाई किया जाता है। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि अगर ये पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हर्निया, ये कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, तो इसे इमरजेंसी प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी। आमतौर पे हर्निया के प्रोसीजर्स हम लोग लैप्रोस्कोपी, दूरबीन या रोबोट से रिपेयर करते हैं, और ये परमानेंट रिपेयर होता है। इसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ता अगर इसे ठीक से रिपेयर किया गया अच्छे सेंटर में, अच्छे सर्जन से। बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसको पहली बार ठीक से एड्रेस किया जाए, बिकॉज फर्स्ट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। रिकरेंट हर्नियाज में उतना टिश्यू परचेज या टिश्यू में इतना स्ट्रेंथ नहीं होता कि उसको रिपेयर करने के बाद इतना स्ट्रेंथ रहता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर फॉर यू कि फर्स्ट टाइम रिपेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ हर्निया के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया। अब टाइप्स डिपेंड करता, लाइक आई सेड, कि हर्निया कहीं भी हो सकता है जहाँ पे आपका वीकनेस हो रहा है। तो सबसे कॉमन पॉइंट जो होता है वो एडल्ट यंग मेल्स में ज़्यादा होता है, वो है ग्रॉइन, जिसे हम इनग्वाइनल हर्नियास बोलते हैं, सबसे कॉमन।
एक सर्जिकल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में अगर 10 लोग आए हैं, उसमें 2 लोग कम से कम हर्निया के लिए आए होंगे। ये कॉमन प्रैक्टिस है अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ग्रॉइन और दूसरे कॉमन पॉइंट्स कहाँ कहाँ होता है? नाभि में हो सकता है, जैसे अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। फेमोरल रिंग, वही ग्रॉइन के थोड़ा सा नीचे, जिसे फेमोरल हर्निया बोलते हैं। उसी के आगे पीछे एक ऑप्टोरेटर ओपनिंग होता है, उसे ऑप्टोरेटर हर्निया बोलते हैं। और पेट के ऊपर से नीचे तक एपिगैस्ट्रिक, वेंट्रल, अम्बिलिकल, डिफरेंट साइड्स के हिसाब से होता है। होता एक ही चीज़ है, सिमिलर है, सिर्फ पोजीशन अलग अलग होता है। और अगर ऑपरेशन के बाद हुआ है, उसे इंसिशनल हर्निया बोलते हैं। यूजुअली देखा गया है कि मेजर ऑपरेशन, जैसे किसी का मेजर पूरा पेट खुला है किसी कारण से, पेट खोल के ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद वीकनेस आ जाता है मसल्स में, तो उसके बाद उस पर स्कार टिश्यू क्योंकि इतना रेजिलेंट होता नहीं, इतना वेट स्टैंड नहीं कर पाता, अगर उसका ठीक से केयर नहीं किया गया तो वो गिव अवे कर देता है। तो उसके थ्रू जो हर्निया होता है उसे इंसिशनल हर्निया बोलते हैं। यूजुअली मेजर ट्रांसप्लांट्स के बाद, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, जहाँ बड़े बड़े इंसिशंस होते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स हर्निया होना बड़ा लाजमी है। या हिस्टेरेक्टमी हुआ है, यूट्रस रिमूवल हुआ है लोअर एब्डोमेन में, उसके बाद भी ये कॉमन कंडीशन है। यूजुअली हर्निया इसलिए होता है क्योंकि आपका मसल टोन का आपको ध्यान नहीं दिया होगा, एंड इम्पेयर्ड मसल टोन के साथ साथ आपका वेट भी बढ़ गया हो किसी कारण। तो पोर मसल टोन विद इंक्रीज बॉडी वेट, ये परफेक्ट रेसिपी है हर्निया बनने का। क्योंकि एक तरफ से तो आपका मसल लुब्धा हो रहा है, ढीला हो रहा है, एक तरफ से आपका वेट बढ़ रहा है, तो प्रेशर कंटिन्यूअसली लगे आ रहा है आपका पेट के ऊपर या वीक पॉइंट्स के ऊपर। तो एक पॉइंट पे जाके वो गिव अवे कर जाता है, एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट हैविंग। एक कॉमन हर्निया है जिसे हाइटस हर्निया बोलते हैं, बिटवीन द थोरेक्स एंड द डायफ्राम, थोरेक्स एंड द एब्डोमेन। ये बीच में एक पार्टीशन होता है जिसे डायफ्राम बोलते हैं। नॉर्मली स्टमक के कंटेंट्स, ये साथ में कोलॉन या कुछ भी कंटेंट्स जो पेट में होना चाहिए, वो थोरेक्स में माइग्रेट कर जाता है थ्रू एन ओपनिंग। नॉर्मली उस ओपनिंग से सिर्फ फूड पाइप आता है, जिसे हम हाइटस बोलते हैं। वो फूड पाइप से यूजुअली स्टमक का कुछ पार्ट ऊपर चला गया थोरेक्स में, तो क्या होता है उससे? क्योंकि वो होल बड़ा हो जाता है, उससे हमारा लोअर वाल्व जो होता है, जिससे हमारा एसिड रुकता है, वो ढीला हो जाता है। तो एसिड और तेज़ाब बार बार छाती में आता रहता है। अब उसके कारण हमें उसे रिपेयर करना ज़रूरी होता है, बिकॉज उससे आगे जाके डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उसके। सो ये ओवरऑल एक पिक्चर आपको दिए हैं हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया। आगे हम इसके बारे में विस्तारित जानकारी देंगे, एंड इसका कैसे रिपेयर किया जाए उसके बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ यू लाइक आवर एपिसोड, डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड share it with your friends and relatives. Thank you.